नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपको बताने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए जून का महीना कैसा रहेगा, जून के महीने में आपकी सामान्य स्थिति कैसी रहेगी, आपका कार्यक्षेत्र, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, आपका आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक स्थिति कैसी होगी और आपका वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और पूरा अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। अंत में आपको कुछ उपाय भी जून के महीने में जो करने वाले उपाय हैं उनके बारे में भी आपको ज़रूर बताएंगे। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य रूप से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए अभी बौद्धिक स्थिति के रूप में, यानी दिमाग जो अब तक बंद पड़ा था, जो बहुत सारी परेशानियां बनी हुई थी, वहां से आप बाहर निकल पाएंगे और दिमाग बहुत तेज़ी से आपका चलने लगेगा। बारीक से बारीक, छोटी से छोटी बात भी आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। आपकी तार्किक क्षमता में वृद्धि हो जाएगी और पहले के मुकाबले आपकी स्थिति इस महीने में अधिक मजबूत होगी। जिन बातों को याद रखने में परेशानियां आ रही थी या जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र जिसमें कुछ परेशानियां आपके बनी हुई थी, सभी चीज़ें इस महीने में कुछ न कुछ जो चीज़ें हैं वो ठीक होने के उस तरफ पहुँचेंगे। कार्य क्षेत्र की बात करें तो धीरे धीरे उसमें भी प्रगति होगी, थोड़ा समय आपको ज़्यादा ज़रूर देना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन भी ठीक ठाक इस महीने आपका रहेगा। दाम्पत्य जीवन में इस महीने में थोड़ी सी चुनौतियां आपको मिल सकती हैं, उनको संभालना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसके अलावा आपकी वाक्पटुता, आपकी जो बोलने की क्षमता है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जीवन साथी की बातों में आकर के बाहर निकलना, बहुत ज़्यादा खर्चा करना, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ा सा अपने आप को संभालना होगा। और जितनी भी समस्याएं दाम्पत्य जीवन में बनी रहेंगी उनके लिए आपको अंत में मैं उपाय भी बताऊंगा। और इस महीने यात्राओं से आपको बचना चाहिए। जितनी कम आप यात्राएं करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नौकरी और आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, व्यापार के बारे में जानकारी लेते हैं। यदि नज़र डालते हैं आपके करियर पर तो दसम भाव का स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में वक्री अवस्था में आपके विराजमान है। तो ऐसी अवस्था में आपको कार्य क्षेत्र में अपने कामों को पूरा करने के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा समय लग सकता है और उसके चलते आपकी थोड़ी परफॉर्मेंस जो है वह भी कमज़ोर हो सकती है। लेकिन यह सिलसिला बहुत लंबे दिनों तक नहीं चलेगा। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल आपके दसम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके अधिकार में और पद में वृद्धि होने की संभावनाएं बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगी। इस दौरान आपको कोई मनपसंद पद आपका मिल सकता है, आपकी पदोन्नति हो सकती है या आप जहां ट्रांसफ़र चाहते हैं अपना, वहां आपको ट्रांसफ़र भी मिल सकता है। यानी आपके मन के मुताबिक आपके करियर में आपको फ़ायदा मिलेगा और इस महीने आपके आइडियाज़ जो हैं उनमें भी वृद्धि हो जाएगी। यानी आपको अच्छे आइडियाज़ आने लग जाएंगे और वो आपके काम में बहुत ज़्यादा मदद आपकी करेंगे। यानी आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से एक अलग पहचान आप बना पाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में यानी 15 जून के बाद में वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वह भी आपके पक्ष में रहेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र में आप आ जाएंगे। तो सभी चीज़ें कुल मिलाकर के आपकी करियर को लेकर के अच्छी रहेंगी। वहीं चलते हैं व्यापार की तरफ। तो व्यापार के मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा आत्मविश्वास में आकर के, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होकर के कुछ नहीं करने की मेरी हिदायत है आपको। कोई बड़ी गलत फहमी भी आप इस समय पाल सकते हैं, तो उससे भी आपको बचना चाहिए। और यदि किसी भी प्रकार का व्यापार आपको आगे बढ़ाना है तो उसमें थोड़ा सा सोच समझ करके चलना आपको चाहिए। व्यापार के सिलसिले में बहुत सामान्य फल ही आपको इस महीने मिल पाएंगे। तो जितनी भी आपकी रणनीति है व्यापार को लेकर के, सोच समझ करके उसी दिशा में आप काम करिएगा और किसी भी प्रकार से
कोई भी शॉर्टकट जो है उसको आप मुख्य मत बना लीजिएगा, क्योंकि शॉर्टकट के मामले में यह महीना आपको अच्छा बेनिफिट नहीं देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपका आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा। आपके आर्थिक पक्ष के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आर्थिक चुनौतियाँ थोड़ी सी रहेंगी इस महीने, क्योंकि आपके अष्टम भाव में उपस्थिति जो बृहस्पति की है और शनि आपके स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी परेशानियां पैदा कर देंगे। तो अष्टम भाव के बृहस्पति आपके व्यापार को थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे और वहीं शनि आपके स्वास्थ्य को भी डिस्टर्ब करेंगे। तो हॉस्पिटल्स आदि का खर्चा या यूं कहें कि व्यापार में किसी अनजान व्यक्ति को माल दे देने से पैसा आने में बहुत सारी परेशानियां आपको इस समय बन सकती हैं। तो ऐसे में भाग्य का साथ जो है वह आपको पूरा नहीं मिलेगा। आर्थिक मोर्चे पर थोड़ा सा संघर्ष आपको ज़रूर करना पड़ सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है आपके लिए कि बुध आपके लग्न में उपस्थित है, तो नियमित आमदनी जो होगी आपकी उसमें किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं रहेगी। उच्च का राहु जो है वह भी आपको आमदनी के नए नए स्रोत दिखाता रहेगा। आपके जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसमें किसी भी प्रकार की गिरावट इस समय आमदनी में नहीं आएगी। और जो चीज़ें मैंने पहले आपको बताई हैं खास करके व्यापार के लिए, तो उसमें स्थिति को आपको थोड़ा सा संभालने की आवश्यकता है। उसके बाद में सूर्य का गोचर आपकी ही राशि में होगा, तो स्थितियां और आपके लिए बेहतर हो जाएंगी 15 जून के बाद में। हालांकि उस दौरान किसी अच्छे व्यक्ति से कोई रसूखदार बड़ा व्यक्ति जो है वह आपको सहायता कर सकता है। वो पैसे से लेकर के और कुछ व्यापार में आपकी सहायताएं वो कर सकते हैं। तो आर्थिक स्थिति को लेकर के 15 दिनों तक थोड़ी सी आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, थोड़ी सी समझदारी दिखाने की आवश्यकता है और खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको ज़रूर रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपका स्वास्थ्य पक्ष इस महीने कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना बहुत शानदार रहने वाला है। कोई पुरानी बीमारी यदि चली आ रही है तो उससे आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन इसके विपरीत यदि असंतुलित रहन सहन है आपका, असंतुलित आपकी दिनचर्या है, तो उसके चलते कोई नई बीमारी भी इस महीने राहु की वजह से आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। तो थोड़ा ध्यान आपको ज़रूर रखना है। आपकी अनियमित जो दिनचर्या है उसको लेकर के, या आपका रहन सहन जो है उसको लेकर के थोड़ा सा आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम ज़रूर दीजिएगा। और इस दौरान आपके बहुत ज़्यादा जो सोचने की प्रवृत्ति है, यानी आप हर चीज़ को बहुत गहराई से इस समय सोचेंगे, तो बहुत ज़्यादा जब आप सोचने लगेंगे किसी चीज़ को लेकर के, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का पक्ष जो है वह कमज़ोर आपका ज़रूर हो जाएगा और थोड़ी सी थकान आप महसूस भी करने लगेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के आराम को यदि आप अच्छे से आराम करते हैं और अपने बौद्धिक आराम की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नियमित योगाभ्यास प्राणायाम आदि करते हैं, तो स्वास्थ्य का इतना बड़ा कोई पक्ष भी नहीं है जिससे आपको चिंता करने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम जीवन की बात करें तो आपका प्रियतम जो है वो किसी कार्यवश कुछ समय के लिए आपसे बिछुड़ सकता है। इस महीने कहीं बाहर जा सकता है या दूर जा कर के नौकरी आदि करने के लिए वो उसका स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है। तो आपका मिलना जुलना थोड़ा सा उससे कम हो जाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन साधनों के माध्यम से आप बहुत बेहतर रूप से अपना जो लव लाइफ है उसको बहुत अच्छे तरीके से चलाते रहेंगे। वहीं यदि आप शादीशुदा हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां इस समय ज़रूर आएंगी, जहां एक और ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा कुछ कहा सुनी, झगड़ा, मनमुटाव या इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं जीवन साथी के साथ भी कोई मनमुटाव या कोई झगड़ा फसाद आपका हो सकता है। और कुल मिलाकर के यदि आप थोड़ा सा शांत रहेंगे तो आपका जो मामला है, आपका विवाह विच्छेद तक जो मामला है वो नहीं पहुंचेगा, यानी कोर्ट कचहरी तक आपका मामला नहीं पहुंचेगा। और जीवन साथी के साथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करिए, उनको समझाने की कोशिश करिए। रिश्ते में जितने भी प्रकार की समस्याएं आपकी चल रही हैं उनका समाधान किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा खोजने की आप कोशिश करेंगे तो यह महीना निकल जाएगा और आपका दाम्पत्य जीवन भी खुशनुमा बना रहेगा। इसके अलावा यदि कहीं भी थोड़ा सा आप ज़्यादा क्रोध या कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं तो मेरे हिसाब से इस महीने थोड़ी सी आपको वैवाहिक जीवन में परेशानियां बन सकती हैं।
चलिए आगे चलते हैं, आपके पारिवारिक जीवन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यह महीना आपके लिए मिला जुला बना हुआ है। माता पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है आपको, थोड़ा सा कमज़ोर माता पिताजी का स्वास्थ्य रह सकता है। पिताजी के स्वास्थ्य की समस्याएं कुछ ज़्यादा इस समय बन सकती हैं। वहीं आपके बड़े भाई बहन बहुत सोच समझ करके उनसे बात करें आप, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ आपकी द्वारा थोड़ी सी ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं जिनके द्वारा आप कुछ कठोर भाषा का प्रयोग उनके साथ में कर सकते हैं। तो उसके चलते थोड़ा सा कहीं न कहीं मनमुटाव की स्थिति भाई बहनों के बीच में बन सकती है। और थोड़ा कहीं न कहीं एकांत में रहने की भी आप कोशिश करें। आपके व्यवहार में इस समय काफ़ी बदलाव आएगा, तो इस बदलाव को आपके परिवार के जो लोग हैं वो समझ नहीं पाएंगे, और ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की मेरे हिसाब से ज़रूरत है। बाकी महीने का जो अंतिम समय होगा वो पारिवारिक स्थिति के हिसाब से अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के पारिवारिक स्थिति में थोड़ा संयम, धैर्य और रिश्ते में थोड़ा सा अपनापन की आपको ज़रूरत ज़रूर रहेगी। तो चलिए अब अंत में आपको बताता हूँ इस महीने क्या क्या परेशानियाँ आपको बन सकती हैं और उन परेशानियों से निजात पाने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाने के लिए, व्यापार को अच्छा बनाने के लिए और पारिवारिक जितनी भी परेशानियां आपकी इस महीने बनेंगी उन परेशानियों से निजात पाने के लिए आपको सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया जो है वह आपको करनी चाहिए। इसके अलावा भगवान सूर्य की आराधना में आपको नियमित सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। इसके अलावा गरीबों की सेवा करना, गरीबों में दवाइयाँ बांटना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे स्वास्थ्य के जितने भी मामले हैं वह आपके ठीक हो जाएंगे। पिताजी के स्वास्थ्य में उसमें फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। यदि स्वास्थ्य के पक्ष के साथ ही आपको अपना दाम्पत्य जीवन भी सही करना है तो बृहस्पतिवार का, गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दीजिए। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन जाएगी। वहीं भगवान विष्णु की नियमित आराधना आप कर सकते हैं और भगवान शिव को पीले चंदन से पूजा कर सकते हैं या पीला चंदन जल में डाल करके और भगवान शिव का अभिषेक करने से भी आपका दाम्पत्य जीवन बच जाएगा। दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी जो परेशानियाँ बनी हुई हैं वो ठीक हो सकती हैं। तो यह था मिथुन राशि के जातकों के लिए जून का राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और इस समय एक दिन छोड़ करके एक दिन नक्षत्रवेद.com जो हमारा चैनल है यूट्यूब पर, इसके अलावा फेसबुक में भी नक्षत्रवेद.com जो हमारा पेज है वहाँ पर एक दिन छोड़ करके एक दिन यानी 2 जून आज है, 2 जून को हमारा लाइव होगा। उसके बाद में 4 जून, 6 जून, 8 जून ऐसे करके सम संख्या में हमारा लाइव होगा। तो अपनी कुंडली का परामर्श यदि आप निःशुल्क करवाना चाहते हैं तो आप लाइव से जुड़ सकते हैं, और यदि सशुल्क आप परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे उस पर आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। तो चलिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।